तो सर आपने अभी जैसे बोल रहे थे कि जर्विस जो आपने टूल का एग्जांपल दिखाया, तो ये एक्चुअली एक एआई बेस्ड राइटिंग टूल है आई थिंक, कि या आप उसको एक टॉपिक दे दोगे तो वो कम से कम 200-300 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दे सकता है आपको। तो गूगल भी हमेशा ये बोलता है कि भाई आर्टिकल लिखो फॉर ह्यूमंस एक्चुअली, नॉट फॉर सर्च इंजिन्स। आपको आर्टिकल लिखना चाहिए कि भाई वो अल्टीमेटली ह्यूमन पड़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइम आपके पर्सन उसके ब्लॉग पे स्पेंड कर रहा है उसके हिसाब से वो गूगल हमेशा एनालिटिक्स के हिसाब से उसको चेक करता रहता है, उसके हिसाब से आपके रैंकिंग जो बढ़ते हैं। पर अभी रिसेंटली ये जो एआई बेस्ड टूल हैं वो बहुत सारा मार्केट में आ रहे हैं। तो आप पर्सनली सर कोई एआई बेस्ड टूल यूज़ करते हो, या फिर आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि एआई बेस्ड टूल यूज़ करना चाहिए, उसको यूज़ करके मुझे आर्टिकल लिखना चाहिए, वो एक्चुअल में रैंक होगा कि नहीं होगा? क्या क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, मुझे लग रहा है एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। अगर आप सोचें कि मैं एआई टूल पे ही पूरा रिलाई करूंगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो एआई टूल्स ना आपका बहुत सारा रिसर्च पार्ट बचा देते हैं। मान लो मुझे कुछ एसईओ टाइटल लिखना है, तो मैं वहां पे अगर कुछ कीवर्ड दूंगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। आपको ओह। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रोडक्ट की आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर मुझे किसी भी टॉपिक पे मैं कुछ, जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक लिखा और मुझे उसमें 5 टूल्स कवर करने हैं, एक टूल का नाम डालूंगा, वहां पे एक लंबी चौड़ी समरी आ जाएगी। तो जो आपका रिसर्च वाला पार्ट है ना, वो बच सकता है। ओके ओके। तो आपको बहुत सारे वहां पे, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट की पूरी समरी आ गई, तो उसको पूरा स्कैन कर सकते हो, और उसके बाद ना आप उसको जब वापिस से बोलोगे और एक सेट ऑफ वो आ जाएगा आपके आंसर्स। तो कंटेंट बार बार आता रहेगा। जैसे मैं बोलूँ इसमें सेमरस रिव्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अबाउट सेमरस मैं वहां पे डालता हूँ, तो वहां पे ना उसने एक पैराग्राफ देता है, उसके बाद मैं वापस से इसको जनरेट करने में एक और आएगा। तो अच्छा। 3-4 पैराग्राफ्स आ गए, तो आपको आराम से आपको रीड करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ओके तो ओके। आपका इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग, जो गैदरिंग वाला जो टाइम है ना, वो काफी सारा बच सकता है उसमें, जो रिसर्च पार्ट आपका। तो जितना बार मैं उसको जनरेट करूंगा आर्टिकल, वो कंप्लीटली एक न्यू आर्टिकल, यूनिक आर्टिकल बना के देता है आपको? हाँ, वो कंटेंट तो आपको पूरा ही बना सकता है, आपको 2000 वर्ड्स का ही बना सकता है, लेकिन वो ओह। कहते हैं ना कि हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें फिर वो शायद कन्वर्जन के हिसाब से, या फिर कन्वर्सेशनल, या फिर मुझे लग रहा है कि जो उसका पूरा एक फ्लो होता है कंटेंट का, वो नहीं बनेगा मुझे लग रहा है। अगर आपको कुछ कहीं पे स्पैम करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको कुछ एक्चुअल जो क्वालिटी वाली बात है, उस केस में मुझे लग रहा है उसको थोड़ा सा मोडरेशन में कर सकते हो। जैसे अगर आप ना कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, प्रोडक्ट्स की कॉपीज बनाते हो, तो उस केस में जो आपको कॉपीज बनाता है काफी अच्छी बनाता है, मतलब वो सीट, हाँ, उसमें मतलब काफी मुझे कन्वर्जन फोकस्ड भी होती हैं। तो उनको देख के मैं ये नहीं कह रहा उसको ऐसा चूज करो, उसको फाइन ट्यून कर लो अपने हिसाब से। यस, तो आपके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एआई टूल्स है, राइटिंग टूल्स है, इसको हम एज ए हेल्पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एसीएम ब्रश हाँ, यूज कर रहे हैं, एआरएफ्स यूज कर रहे हैं, वैसे ही एक एक्स्ट्रा टूल है हमको हेल्प करने के लिए, कि उसको उससे हम आइडिया जनरेट करके अपना एक आर्टिकल लिखवा ले, फिर उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा अपने हिसाब से। अगर अगर मैं राइटिंग से, हाँ। ये अगर मैं सोचूंगा कि भाई वो तो एक 2000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दे रहा है, बस मैं उसको डायरेक्टली जैसे आ रहा है उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर ये एक हमारा हेल्प कर रहा है कि भाई रिसर्च, जो एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने में इतना टाइम लगता है, वो हमारा टाइम को बचत कर रहा है।